तो फ्रेंड्स पिछला वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो जाके ज़रूर से उसको देख लीजिएगा। देखिए पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा, तो कर्ण कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लंब दिया रहेगा, ठीक है, और कर्ण दिया रहेगा तो आधार कैसे निकालेंगे वो हमने बताया। और इसी तरीके से यहाँ पे कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो लंब कैसे निकालेंगे। ओके, और साथ ही में हमने इसका पूरा डिग्री भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, वैसे आपको फिर भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आपको देखना है आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, सबका हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा, ये देखिए हमने बताया भी था आप लोगों का पिछला वाला वीडियो में कि यहाँ पे हमारे पास पी मतलब कि इसको हम बोलते हैं लंब। देखिए लिख दिया हमने, लंब हमारे पास है यहाँ पे 1 मीटर। ओके, और आधार ये हमें नहीं दिया है, ठीक है, और कर्ण भी नहीं दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे, और सिर्फ हमारे पास एक डिग्री है, मतलब एक पी का वैल्यू दिया है और एक डिग्री है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 3 फार्मूला आता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आप फार्मूला नोट करके रख लीजिए और इसी के हिसाब से सारा काम होगा। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें मतलब इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक पी मिल रहा है, पी का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, और एक हमें मिल रहा है डिग्री। तो यहाँ पे हम एक डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस फॉर्मूला में पी आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हम, तो देखिए इसमें भी पी आ रहा है, इसमें भी पी आ रहा है, इसमें भी पी आ रहा है, तीनों में पी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। तो मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पे आधार का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हमने आधार लिख दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि किस किस में पी और बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पी तो हमें मिल गया था, अब बी देखते हैं किसमें, तो इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें बी है। मतलब कि एक फॉर्मूला है जिसमें कि हमारा पी भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, मतलब कि पी का वैल्यू दिया हुआ है और बी हमको निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे tan थीटा का यूज करके हम यहाँ पे इसको निकालेंगे एच का वैल्यू। तो आइए देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, मतलब कि लंब बाय आधार। तो tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 45, ये देखिए ये वाला डिग्री 45 इक्वल टू पी, पी के जगह पे कितना है 1 मीटर लिखा है हमने, और बी के जगह पे बी लिख दिया क्योंकि बी के जगह पे कुछ है नहीं, बी के जगह पे बी ही रहेगा। ओके, तो देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है। वो कैसे पता चलेगा, आपको सिंपली कैलकुलेटर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है, और यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है tan और यहाँ पे 45, ये देखिए tan 45 कितना आ गया 1, ये देखिए। तो वही 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो अभी इसको आप मत देखिए, ये जो डिवाइड 1 किया है बटा 1 किया उसको आप मत देखिए। तो इक्वल टू 1 मीटर ये हमने लिखा है और बी के जगह पे बी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा 9th-10th में तो आप लोगों को पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक मतलब सिस्टम है या फिर एक तरीका है जिससे हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये होता है, हिंदी में कैंचिया गुना हम लोग बोलते थे। ओके, तो देखिए इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई होता है। तो बी को हम 1 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो ये देखिए b इंटू 1 हो गया इक्वल टू 1000 को हम 1 से गुना करेंगे, तो 1000 इंटू 1 हो गया यहाँ पे। तो देखिए b को 1 से गुना करेंगे तो b हो जाएगा और 1000 को 1 से गुना करेंगे तो 1000 हो गया। मतलब कि b का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 1000 हो गया। मतलब कि b मतलब आधार इसका कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को h का वैल्यू निकालना है, ये तो हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे b का वैल्यू निकालना है। अगर आप लोगों को h का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो इसका छोड़ दीजिए अब, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि P हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है P और हमें निकालना क्या है H निकालना है। तो P और H का देखते हैं कॉम्बिनेशन किस फार्मूला में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो देखिए P इस फार्मूला में है और देखते हैं H, तो देखिए H भी इसी फार्मूला में है, बाकी तीनों में आपको नहीं मिलेगा। देखिए इसमें P नहीं है, इसमें B है और इसमें H है, इसमें P है B है, मतलब कि एक ऐसा फार्मूला जिसमें P और H दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो देखिए वही हमने यूज किया है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। तो साइन थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे। देखिए ये डिग्री रखा हमने। देखिए ये मैटर नहीं करता है कि ये कितना डिग्री है, कितना में भी डिग्री हो ये कितना भी डिग्री में हो सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिग्री चेंज कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो है डिग्री अगर यहाँ पे दिया रहे तो यहाँ पे भी दिया रहे तो भी हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। वो मैटर नहीं करता यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे। ओके, तो देखिए पी के जगह पे हमने यहाँ पे 1 मीटर लिया हुआ है क्योंकि हमारे पास 1 मीटर है ऑलरेडी पहले से, और एच के जगह पे हमने कुछ नहीं लिया है क्योंकि एच हमें निकालना है। ओके, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.70। फिर से यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। साइन
और 45, ये देखिए 45 कितना आ गया 0.7071, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7071 और उसके बाद बराबर दिया है, फिर 1000 और डिवाइड h। अब फिर से हम वही यहाँ पे बटा 1 कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंचिया गुना यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम वो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 0.7071 को h के साथ यहाँ पे हमने गुना कर दिया। देखिए h गुना 0.7071, आप आगे लिखो पीछे लिखो डजंट मैटर। उसके बाद बराबर 1000 को हमने 1 से गुना किया। ओके, तो देखिए h को अगर इससे हम उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे और एक स्टेप आपको मतलब लेना पड़ेगा। अगर आप 9th-10th में पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि जब हमारे पास h के साथ कोई भी गुना होता है तो जब हम बराबर के उस पार उसको लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, मतलब बटा में हो जाता है। ठीक है, तो वही हमने किया है। अभी आप इसको भूल जाओ। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हो ये वाला 0.707 ये आप भूल जाओ, डायरेक्ट आप यहाँ से ले लो, मतलब h के बाद आप बराबर ले लो। तो h बराबर 1000 और ये वाला वैल्यू इधर आया तो क्या हो गया 0.707, मतलब भागा में हो गया। तो दोनों को जब हम यहाँ पे भागा देते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। तो 1000 और भागा 0.7071, तो ये देखिए 1414 आ गया जो कि हमारा आंसर है। मतलब कि हमारा h का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो कितना आया 1414 mm आया। ओके, तो इस तरीके से हमको मतलब एक अगर साइड का वैल्यू अगर पता हो तो इस तरीके से हम किसी भी साइड का मतलब भुजा का मान पता कर सकते हैं। डिग्री चाहे यहाँ दिया हो या यहाँ दिया हो या कितना भी डिग्री। ओके, आइए एक और यहाँ पे एग्जांपल मैं आप लोगों को दे, यहाँ तो हमने P लेकर के निकाल के दिखाया, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को H लेके निकाल के दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, h मौजूद है। तो मान लेते हैं हमें निकालना है क्या, मान लेते हैं हमें निकालना है p। ठीक है, p का वैल्यू निकालना है, लंब निकालना है और h दिया हुआ है, h दिया हुआ है और निकालना है p। डिग्री तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, क्योंकि डिग्री नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, 1 डिग्री तो हमें देना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं, h और p का क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं किस में है। तो देखिए पहला ही फार्मूला में है, h और p दोनों अवेलेबल है, h और p, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली फार्मूला यूज किए, देखिए sin थीटा इक्वल्स टू p बाई h। थीटा के जगह पे 45 डिग्री लिया हमने, ये डिग्री कितना भी हो सकता है, डजंट मैटर। ओके, उसके बाद p के जगह पे हमने p रखा हुआ है क्योंकि p के जगह पे कुछ है नहीं, और h के जगह पे 2 मीटर है क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है। ओके, अब sin 45 डिग्री का वैल्यू 0.7071 होता है, अभी मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया मोबाइल से। और उसके बाद बराबर है p के जगह पे p है और 2000 के जगह पे 2000 है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज किया है। तो 2000 को इससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखिए 0.7071 इंटू 2000 हमने किया है और बराबर p और गुना 1, मतलब यहाँ पे गुना 1 होगा। तो वो 1 तो 1 ही होता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे p को 1 से गुना किया तो p हो गया और 1414, ये दोनों को जब आप गुना करोगे तो 1414 होगा, आप देख लेना करके। ओके, सिर्फ हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, मतलब p यहाँ पे पीछे हमने आगे कर दिया। वैसे ऐसे भी आप लिख सकते हो 1414 बराबर p हो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है p का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम आप लोगों को b निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास h दिया हुआ है, ये देखिए, और निकालना क्या है b। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इस फार्मूला में कि h और b किस फार्मूला में आ रहा है। तो ये देखिए h है और b है, दोनों फार्मूला हमें मिल रहा है, दोनों वैल्यू हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे, देखिए cos थीटा इक्वल्स टू b बाई h। तो cos थीटा के जगह पे 45 डिग्री इक्वल्स टू b बाई h, b के जगह पे b है, h के जगह पे हमने यहाँ पे 2 मीटर रखा हुआ है। ओके, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 0.7071। ये कहाँ से मिला आप पूछोगे, तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको कैलकुलेटर लेना है और यहाँ पे आना है, जो भी कैलकुलेटर है उसमें आपको ये दिया होगा। ठीक है, एंड्रॉइड फोन में जो इतना भी कैलकुलेटर होता है। तो देखिए cos 45 का कितना आ गया 0.7071, वही हमने लिया हुआ, इक्वल्स टू b और यहाँ पे 2000। ठीक है, फिर यहाँ पे कैंचिया गुना यूज करेंगे हम। तो 0.7071 को यहाँ पे हमने 2000 से गुना कर दिया है और b के जगह पे b रखा हुआ है। तो दोनों को फिर से जब हम गुना करेंगे तो 1414 ही आएगा और b का b हो गया, तो b मतलब 1414 आ गया, मतलब कि ये भी 1414 आएगा और ये भी 1414 आएगा। ठीक है, अब ये सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जो है आप लोगों को एक बार जो इसका कैलकुलेटर है, हमने ट्रायंगल सॉल्वर के नाम से जो कैलकुलेटर जो बनाया हुआ है उसमें आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपको जो सब कुछ पता चल जाएगा, डिग्री से लेकर के जो भी इसका साइड का वैल्यू है वो। ठीक है, आइए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करूंगा।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बी मौजूद है। देखिए पहले हमने यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाया, पहले पी मौजूद था वो करके दिखाया, फिर हमने यहाँ पे एच मौजूद था वो करके दिखाया, अब यहाँ पे हम बी मौजूद है वो हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हमें इसका निकालना है, पी का निकालना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो बी हमारे पास अवेलेबल है और निकालना क्या है, पी। तो पी हमने लिख दिया और थीटा तो हमारे पास रहेगा ही। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे पी और बी का कॉम्बिनेशन वाला। तो देखिए पी और बी दोनों है इसमें, मतलब टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी हमने लिख दिया। थीटा के जगह पे 45। आप लोग कह रहे होंगे, आपके मन में ये आ रहा हो कि सिर्फ 45 ही क्यों यूज किया जा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है, आपका जितना भी डिग्री है आप यूज करो। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, चलिए 30 डिग्री में यूज करता हूँ, ठीक है। एक अलग से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। चलिए 30 डिग्री, ओके। तो पी के जगह पे पी ही रहेगा, क्योंकि पी के जगह पे कुछ है नहीं हमारे पास। और बी के जगह पे कितना हमने लिया है, 1000 लिया है। तो यहाँ पे 1000 ले लिया मैंने। अब 10 30 डिग्री, आइए कैलकुलेटर में मार के देखते हैं 10 30 डिग्री का कितना आ रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने मार दिया 10 और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो देख सकते हैं 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0.577, ठीक है। 58 ले लेते हैं हम, 0.58, ओके। 10 30 डिग्री का हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। उसके बाद बराबर पी बाय 1000 के जगह पे 1000 लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली 1 लिख देते हैं और 0.58 को हम 1000 से यहाँ पे गुना करते हैं, ठीक है। उसके बाद बराबर के उस पार फिर पी है और फिर 1 है। तो 0.58 और यहाँ पे हम 0.58 और फिर इंटू 1000, ओके। तो कितना आ गया 580। तो यहाँ पे पी हो गया, ओके। मतलब कि पी बराबर कितना हो गया 580, मतलब कि इसका पी का वैल्यू कितना आएगा 580, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है, अगर एक भुजा का मान दिया हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, और एक डिग्री दिया हो, तो इस तरीके से आप लोग जो है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर किसी भी ट्रायंगुलर का एक भुजा का मान दिया हो और एक डिग्री का मान दिया हो, तो हम जो और दो जो भुजा है उसका कैसे मान निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हमने लगभग 250 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे। तो जाइए देखिए, सीखिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने जो है ऑलरेडी पब्लिश कर दिया आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।